और ओके, तो शीट मैंने शेयर की, सबको दिख रही है? हाँ? डाउट बहुत सारे पूछते हो, बहुत सिंपल से डाउट भी पूछते हो यार, तुम लोग पता नहीं कैसे करते हो। ठीक है, पहले शीट का डाउट ले लेता हूँ, जल्दी से डाउट होगा फिर अपन थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, फटाफट मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो डाउट नोट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोस्टले, जिसने पूछा है भाई पढ़ता नहीं है बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग। तो मोस्टले ने क्या किया था, स्क्वायर रूट वैल्यू ली थी, थ्योरी बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन है, यस। ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ मेट्रोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सी आएगा आंसर। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत तो इसलिए होती है क्योंकि आप उससे पहले नहीं देखते, उससे पहले अगर डी आ जाए तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है S1 S2 पे। तो इससे पहले देखो या P6 आएगा, एस से पहले क्या होता है, कंप्लीट पी होता है ना, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के पहले क्या होगा, नोबल गैस, नोबल गैस में P6 आएगा। तो P6 चेक किया करो, P6 जहां है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, डी अगर आएगा तो डी, उससे पहले अगर पार्शली फील्ड या फुली फील्ड डी आ जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है S1 या S2 से पहले। क्लियर, बोलिए, बात समझ में आई? तो ध्यान रखा करेंगे। नेक्स्ट सिक्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनोइड। एक्टिनोइड मैंने आपको बताया कि एलिमेंट सीरीज याद कर लीजिए वहां पे। ठीक है, एक्टिनोइड कहां से शुरू होता है, एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 92 103। तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर गिवन है, नॉट एक्टिनाइड, इस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है, इस रेंज में ये भी आ रहा है, इस रेंज में ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ बी। ठीक है, 90 से 89 नहीं होता है, तो 10 बार बता चुका हूँ, फिर वही बातें करते हो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो, थ्योरी पढ़ा करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वन जो है 56 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के पार्टिकल, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मालूम है? न्यूक्लियॉन्स जिनको बोलते हैं न्यूक्लियस में होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब बताया गया होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ये तो पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हो गए इस कंपाउंड के, 30 हो गए, 30 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके लिए क्या हुआ, जो भी एलिमेंट है उसका 56 न्यूक्लियॉन्स हैं, 56 न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये 56 हुआ, तो 30 होने के लिए क्या होगा, 26, ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर आयरन का हो गया, आयरन 26, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे आर्गन 18 3d5। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे आर्गन 18 3d6 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में,
तो NS N-1 d इलेक्ट्रॉन्स का समेशन क्या हुआ, 8th ग्रुप एंड 4th पीरियड। आंसर क्या आया, 8th ग्रुप 4th पीरियड ए। ठीक है, ठीक है। जिसको अभी एक्टिनोइड नहीं समझ में आ रहा है पागल हो गया है। एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं भाई, लेंथेनॉइड एक्टिनोइड। सब पागल हो, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हो यार। तुम्हारे से अगर ये बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, अभी एक्टिनोइड लेंथेनॉइड ही नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 7, फिर मेरे पास क्वेश्चन है 90। हाँ, ये 90 क्वेश्चन 9 में आपका विच एलिमेंट बिलोंग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इनकरेक्ट। तो 63 लेंथेनॉइड सीरीज कहां से, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड बोलते हैं या लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज, स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 70, बोलो जल्दी से, 71। एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिनॉइड्स 92 103। अब इसमें चेक कर लो, एफ ब्लॉक एलिमेंट सही है, फिर आप आए 13 ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट सही है, 58 57 ट्रांजिशन एलिमेंट भी सही है, 48 6 पीरियड, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करोगे तो सारे केस इसमें आ जाएंगे। 9th का आंसर आपका क्या आएगा, बी इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, ये 6 पीरियड नहीं आएगा, चेक कर लेना, इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, इट इज आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। 10th वन इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, पैलेडियम वहां पे गिवन है। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम बोले तो कितना होता है, पैलेडियम 46 होता है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बोले तो क्या आएगा, क्रिप्टन 36। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, 5s2 4d8 हो गया, 56 हो गया। ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बताया था 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन इट शुड बी पैरामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू अबव configuration palladium should be paramagnetic substance, paramagnetic, but experimentally जब इसका मतलब experimentally it is reported as diamagnetic species, diamagnetic। कहने मतलब ये, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या शो करेगा, रिपल्शन। ठीक है, तो कहने वाला है प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। इस ये तो आपका क्या हुआ, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन होता है लेकिन इसके डायमेट्रिक को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन इट शुड बी पैरामेट्रिक। तो डायमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो इसका डायमेट्रिक बिहेवियर को शो करता है, तो वहां पे सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन आता है। पीडी 46 जो एनसीईआरटी में गिवन है, क्रिप्टन 36। तो यहाँ पे 4d8 + 2 लिख देते हैं, ये 10 हो गया, 4s0 5s0। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हमने कहां पे कर दिया, ये 0 कर दिया, इसको यहां पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने सेकेंडरी बताया था, जब एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक बिहेवियर के कारण ऐसा हुआ है। तो ये जो है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका लॉजिक दे रहा हूँ, व्हाई इट इज हैविंग सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों सही है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन गिवन है तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन से आंसर वो सही है। ठीक है,
पढ़ने से भाई पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा, बता तो रहा हूँ भाई। एनसीईआरटी पढ़ो, देखो लिखा है नहीं लिखा है, पढ़ने से पता चलता है। नींद, गहरी नींद में थोड़ी आएगा, सपने में आएगा। सो जाओगे तुम्हें सपने में सब दिखाई देने लगेगा, पढ़ाई करो। हाँ, वैसे कॉन्फ्यूजन लिखना चाहेगा तो प्राइमरी आप लिखिए, ठीक है, अगर पूछा जाएगा। वैसे दोनों सही है, सेकेंडरी भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सबको तो पढ़ा दिया हूँ, एनसीईआरटी अपने आप पढ़िए, ठीक है, अपने आप पढ़ेंगे पर एनसीईआरटी। इतने इतने छोटे बच्चे नहीं है अब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाए। मैं थ्योरी को एलिब्रेट करके पढ़ा दूंगा, एनसीईआरटी बहुत सिंपल लगेगी। अब वो आप पढ़ना अपने आप है, छोटे बच्चे नहीं हो। पढ़ते रहिए अपने आप, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। तो उसमें क्या पूछा गया है? करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्लियर है, ठीक है। एनसीईआरटी में कॉन्फ़िगरेशन देखिए सारे लिखे हुए हैं, उसमें जो है मैंने कुछ क्लियर भी कराए हैं, ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं उसका रिवीजन मैंने बताया है। अब वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई लिख रहा है वेरी पुअर टू अफोर्ड एनसीईआरटी, तो बेटा फिर जो है आईटी की तैयारी क्यों कर रहे हो? आईटी की फीस कैसे भरोगे? जब एनसीईआरटी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आईटी की 3.5 लाख रुपए की फीस है पर ईयर, ठीक है, ठीक है। और क्लियर? तो आगे की बात करता हूं इसमें। तो इसमें जो आ गया अपने आप नोट कर लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट, तो ये आपका सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसमें 10th वन में, ये सही है, ये वैसे ही सही है, ये D10 ये भी सही है, D9S2 यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, इट इज इनकरेक्ट, ये आंसर होगा, ठीक है। अप टू 12। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट जो आएगा 12, सब एनसीईआरटी देखिए जिसके सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है, अपने आप प्राइमरी निकालिए, जिसका डिफरेंस है उसको देखिए वहां पे। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन निकालना मैंने बता दिया है, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे जब एनर्जी गैप कम होता है तो मैंने बताया था, ठीक है। एनसीईआरटी से चेक करिए प्राइमरी सेकेंडरी कॉन, जहां कहीं पे आपको डिवीजन नजर आएगा वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग जो n+l रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। रूल से डेविएशन हुआ तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक होगा जहां रूल डेविएट होगा, ठीक है। अब वो सारे मैं बता चुका हूँ आपको, एनसीईआरटी में चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन के पीछे वो n+ रूल वायलेट हो सकता है, वो वायलेशन के पीछे लॉजिक दूसरा होता है। अप टू 12 एलिमेंट Ag 47, द सेम ग्रुप ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड अबव एंड बिलो। Ag के ऊपर क्या होता है? कॉपर, कॉइनेज मेटल बताया था, इसके नीचे गोल्ड, तो कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 29, ये आपका 79, और ये आपका गोल्ड 47, ठीक है। तो उसने बोला है कि यहाँ पे तो उसके एटॉमिक नंबर बताइए। एटॉमिक नंबर, सिल्वर के ऊपर कॉपर आएगा, उसके नीचे गोल्ड आएगा, ठीक है, एक ही ग्रुप में है। अब हम Ag विल बी, तो एटॉमिक नंबर उनके क्या होंगे? 49 एंड 7, क्लियर। एनसीईआरटी अपने आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए मेंस में सिलेक्शन एनसीईआरटी पढ़ के ही होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से करनी है, सारे पेपर एनसीईआरटी से बन के आते हैं मेंस में। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 14 13 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेकंड एंड थर्ड एंड सिक्स पीरियड, 3rd to 6th पीरियड। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे होंगे? सेकंड में नहीं होंगे, सेकंड पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट होते नहीं है। लास्ट
कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू n-1d सबशेल, सही है। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते क्योंकि वहां पे नहीं, सही है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं D1 to D9, ठीक है। तो एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी सही है। जनरल आउटर कॉर्नर कॉन्फिगरेशन, तो अर्लियर थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, लेकिन लेटेस्ट डेफिनेशन जो है उसमें हम D10 कॉन्फिगरेशन को नहीं बोलते। तो एलिमेंट बेस्ट ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए पहले ही ये खत्म हो गया, क्योंकि थर्ड पीरियड सिंगल चॉइस में आएगा तो आंसर ये आएगा। मल्टीपल चॉइस में आएगा तो फिर आंसर आप डी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है 0 to 9 एंड ns2 1 to 2, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन वहां पे सिंगल चॉइस में है तो बेस्ट चॉइस क्या है ए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड डेफिनेशन से हमने ओल्ड डेफिनेशन में बताया था सारे ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते थे, लेकिन लेटेस्ट डेफिनेशन में हम बोलते हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक इसमें आंसर आ गया होगा, ए होगा 13 का, 13 का ए है, राइट। फिर मेरे पास 14, 15, 16 सारे लाइन से पूछ रहे हो, सब सिंपल क्वेश्चन है। डजंट शो करेक्ट मैचिंग, तो जीरो ग्रुप है, यस। 3s2 3p6 जीरो ग्रुप, मतलब ये आपका आर्गन 18 3d6 8 ग्रुप, एस में आपका इसके पहले 4s2 होगा, ठीक है, लेकिन एस से यहाँ पे निकल गया है तो वहाँ पे 8th ग्रुप ही आएगा। क्रोमियम एटम 6 ग्रुप सही है, ऑल ऑफ एबव सही है, तो उसने बोला डजंट शो। स्कैंडियम जीरो ग्रुप में नहीं होता, ये गलत हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होगा 4s 3d 2 4s 1, ये इलेक्ट्रॉन हट गए, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो ए आएगा 15 में। क्लियर। नेक्स्ट 16, ठीक है। 16 की अगर बात करें, स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर इट रिफ्लेक्ट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बोला गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू सब एनर्जी लेवल। एसपीडीएफ में ही होता है, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट, तो यहाँ पे वैलेंसी स्टेबल वैलेंसी स्टेट, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो हमें मालूम है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। helps to predict the stable valency state, stable valency state मैंने आपको बताया था हाई स्टेट ऑफ द एलिमेंट, तो वैलेंसी स्टेट हम n-1 से निकाल सकते हैं, तो ये आंसर 16 में क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज दिल्ली। आ रहा है आंसर, राइट। 16 भी 17 नहीं है, 18 में विच ऑफ लेंथेनाइड इज रेडियो एक्टिव, ये आपको बताया गया है, कौन सा लेंथेनाइड सीरीज में क्या आएगा, पीएम आएगा, प्रोटोएक्टिनियम, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर 20, एलिमेंट विच बिलोंग्स टू चैल्कोजेन, चैल्कोजेन मतलब ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं 16 ग्रुप को, नाइट्रोजन फैमिली, चैल्कोजेन फैमिली, हेलोजन फैमिली। हेलोजन जानते हो किस ग्रुप को होते हैं, 17 ग्रुप, ये 16 ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं, 16 ग्रुप एलिमेंट। तो 16 ग्रुप एलिमेंट में क्या होगा, ये 14 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ऑक्सीजन आएगा। 20 का आंसर बी आ रहा होगा, बोलिए, राइट। तो 20 का आंसर बी। नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद 22 में केमिस्ट्री ऑफ बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप, बिकॉज डायगोनल रिलेशनशिप क्यों था, सेम ग्रुप में नहीं होते, ये गलत हो गया। बिलोंग्स टू सेम पीरियड, ये भी गलत हो गया। बोथ हैव नियरली सेम आयनिक साइज एंड रेशियो ऑफ देयर चार्ज एंड साइज, यही चार्ज डेंसिटी बताई थी, ये आंसर आएगा, राइट। चार्ज डेंसिटी से बताया था, तो 22 में आंसर दिल्ली आना चाहिए, आ रहा है। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो 23, 24, 23 में फॉलोइंग पेयर मेटलाइट, मेटलाइट को आपको क्या, कौन से मेटलाइट होंगे,
जर्मेनियम और गैलियम और आर्सेनेटेनियम। जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है, गैलियम मेटल है, तो आर्सेनिक एंड टेलियम ये आना चाहिए। 23 बी आ रहा है, आर्सेनिक, राइट, क्लियर। नेक्स्ट 24 23 24 एलिमेंट हैविंग आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 कैन बिलोंग्स टू, NS1 है तो वो D ब्लॉक भी हो सकता है और P ब्लॉक भी। अगर इसके पहले P6 आएगा तो S ब्लॉक, अगर उसके पहले 4S1 से पहले 3D 1 to 10 आ गया तो D ब्लॉक। तो मे बी कैन बिलोंग्स टू तो फिर ठीक है, दोनों आ जाएंगे, S ब्लॉक एंड D ब्लॉक, क्योंकि एलिमेंट हैविंग सेल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन। आंसर क्या है 24 में? दोनों आंसर कर लेना। ए है तो उसका दोनों आंसर कर लेना 24 में, क्योंकि वहां पे पिछला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है। ठीक है, तो 24 में ए एंड सी दोनों कर लेना, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आउटर सेल, ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई? आउटर सेल S1 लिखा है तो S1 पे S नहीं लिखा है, S1 लिखा है, तो S1 पे आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू S1 सबसेल तो S ब्लॉक एलिमेंट। अगर ऐसा लिखा होता है एन एलिमेंट in which last electron is enter into 4s1 in fourth subshell, last electron enters to 4s subshell and having outer electronic configuration 4s1, तब आंसर S ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये उसमें स्टेटमेंट नहीं क्लियर है, इसलिए आंसर दोनों आंसर आएंगे 24 25 26। फिर आगे मेरे पास क्वेश्चन आया है 24 हो गया, 26 एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इनटू 4f, 4f में फिलअप हो रहे हैं, तो 4f में किसके कारण होगा, 4f लेंथेनाइड एलिमेंट। ठीक है, लेंथेनाइड्स क्लियर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक होते हैं, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स मतलब एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड मतलब लेंथेनाइड सीरीज, हैलोजन मतलब 17 ग्रुप, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी छूट जाएंगे। क्लियर, तो आंसर इसमें जो आएगा वो सी आएगा। 26 का सी आ रहा होगा, आंसर आना चाहिए सी। क्लियर, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 28 29 30 28 जर्कोनियम, हॉफनियम हैव नियरली सेम साइज, क्लास में कराया था, बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, ग्रुप सेम होगा, बिलोंग्स टू डिफरेंट पीरियड, सेम पीरियड होगा, यहाँ पे गलत हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यही है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, या इसी को बोल रहा है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। तो आंसर सी आना चाहिए। डी ऑर्बिटल की शील्डिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या लिखता, अगर ये भी लिखा होता पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, तो आंसर डी हो सकता था। 28 में आंसर क्या आ रहा है, सी आना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट 29 पिक आउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 प्लस एक, हाइड्रोजन में 3 -1। ठीक है, बोलिए, ठीक है, तो अपने आप निकाल सकते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 प्लस हाइड्रोजन में 3, मतलब 3 into 1 आया ना, -1, टोटल कितने हो गए 8। ऐसे ही इसमें भी 6, हाइड्रोजन में 3 है ना, हाइड्रोजन -1 कितना हुआ 8, इसमें नाइट्रोजन में 5 प्लस 3, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हुआ, इसमें 6 प्लस 3 प्लस 1, एनाइन चार्ज है
तो ये इतने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन हुआ? ऑक्सीजन में 1 मिनट 8 आएंगे, ऑक्सीजन में 8 आएंगे, 8 आएंगे, 8 3 11, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये 2 हुए। आंसर फर्स्ट एंड थर्ड सी आना चाहिए। मैंने वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए क्या? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पूछा है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख लो 6 प्लस 29 में, ठीक है, 1 मिनट, 6 प्लस 3 प्लस 4 चाहिए, प्लस 4 मतलब -1, सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, जिसमें 8 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, प्लस 3 -1, सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। 7 प्लस 3 सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करिए, कितने आ गए? 6 प्लस 3। ठीक है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पे एक एक करके 3 आ जाएंगे, +1 निगेटिव चार्ज है, ये भी सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। तो 2 2 3 ये आना चाहिए डेली। आ रहा है टोटल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं, आइसो स्ट्रक्चर की यहाँ स्पीसीज लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पिक आउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस सीरीज नहीं होगा। विच आर द फॉलोइंग नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इस सीरीज को स्पीसीज करो थोड़ा सा, स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में 18 होंगे, इसमें करेंगे तो 10 3 10 में 10 होंगे, इसमें करेंगे तो बोरॉन 2 हीलियम 2 लिथियम 2, बोरॉन 2 आएंगे, इसमें करेंगे तो नाइट्रोजन में कितने हो गए? 10, इसमें जो हो गए 18, इसमें हो गया 18, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आंसर डी आना चाहिए 30 में, राइट? सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट की, इसमें 31 ये अपने आप निकालेंगे, ये इतने सारे क्वेश्चन ये कराया हुआ था 4S पे, शील्डिंग इफेक्ट निकालना क्लास में कराया है, क्लास में। ठीक है, क्लास नोट्स में है। ठीक है, तो अपने आप करेंगे। नेक्स्ट इसमें 31 32 ऑर्बिटल हैविंग हायर शील्ड स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीन कौन ज्यादा करेगा? जो न्यूक्लियस से दूर होगा या क्लोज होगा? बताता है, एन की वैल्यू अगर सेम हो तो वहां पे डिस्टेंस पे बात आएगी, है ना, सभी में एन की वैल्यू 4 है, तो ये आपको बताया गया था, ये ऑर्डर होता है, याद आया? तो आंसर क्या आएगा 32 में? ये आ रहा है आगरा। ठीक है, नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है हाईएस्ट शील्डिंग कांस्टेंट, ये भी अपने आप करेंगे। ठीक है, 33 अपने आप निकालिए, जो भी आंसर आएगा। 34 35 ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट, SPDF ऑर्बिटल हैज गिवन सेल ऑफ द एटम आउटर शेल, तो उसमें n की वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्या ऑर्डर आएगा? ये आना चाहिए, s का शील्डिंग बेटर होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो 35 में आंसर जो आएगा वो इट शुड बी ए। आ रहा है? ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस साइज में, तो यहाँ पे 35
6 के बाद 36 में पहले ही ट्राइड हैविंग अप्रॉक्सिमेटली इक्वल साइज, मतलब तीन ट्राइड मतलब तीन ग्रुप, तीन एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट इक्वल साइज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनके साइज में डिफरेंस आएगा, इनमें भी साइज में डिफरेंस यही आएगा, बताया था। Mn तक साइज डिक्रीज करता है, स्कैंडियम से Mn डिक्रीज करता है साइज, फिर Mn के बाद आपका निकल तक लगभग कांस्टेंट रहता है, याद आया? तो ये आंसर आएगा, बाकी साइज वेरिएशन आएगा, ठीक है। इसमें इसमें सबसे बड़ा साइज क्या होगा? सोडियम का था, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, उल्टा साइज, सॉरी, ठीक है, ये आएगा। अगर इसमें बात करें तो सबसे बड़ा साइज सोडियम कैटायन, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव कैटायन पे, अरे जैसे से इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा तो साइज छोटा होता जाएगा, एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होगा, इनमें भी आएगा, ठीक है। तो ये सारे केस आ जाएंगे, इनके साइज लगभग कंपेरेबल होंगे। डी ब्लॉक उसमें बताया था 39, ठीक है। विच ऑफ द इनकरेक्ट ऑर्डर एटॉमिक एंड आयनिक साइज में, तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, जेड वाई रेशियो लगा दो, वैसे वैसे भी देख लो, जितने निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज क्या होगा? इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, उल्टा होता है, बोलिए। यही जेड वाई रेशियो है, जो जेड वाई रेशियो है वही तो है, निगेटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा, सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किस पे है, तो ये गलत हो गया। करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? N3 माइनस, फिर आपका O2 माइनस, सबसे कम ये। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें हाइड्राइड आयन का साइज काफी बड़ा होता है, H आयन का साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि H एटम पे कितने प्रोटॉन होगा? एक ही प्रोटॉन होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम पे है, न्यूट्रॉन जीरो है, 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन, इतना इतने क्लियर हुआ। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, 1H1 क्या होगा? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ? उस पर आप चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अपने और दे दिया, तो क्या होगा? ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही है, तो साइज क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाएगा। एडिशनल इलेक्ट्रॉन आने से अब क्या होगा? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो ये इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दूसरे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए ना, और प्रोटॉन यहाँ एक ही है, तो ये क्या होगा? वेरी लार्ज लार्ज साइज, ठीक है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन आने से साइज बढ़ जाएगा, तो ये आपका साइज काफी बड़ा हो जाएगा। वेरी लार्ज साइज, ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्रोमाइड आयन, ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्रोमाइड आयन के बराबर, ब्रोमाइड आयन के साइज के बराबर आ जाता है, इतना इतना एक्सपेंशन रहता है, ठीक है, क्लियर। इसका अगर डेटा कंपेयर करोगे तो ब्रोमाइड आयन के आसपास, ब्रोमाइड आयन से थोड़ा छोटा ही होता है लेकिन वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आयोडाइड आयन, ठीक है, तो ये इसने इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑर्डर ये हुआ, ये करेक्ट हो गया। ब्रोमाइड आयन से थोड़ा बड़ा ही होता है, मैंने बताया, आयोडाइड से छोटा होता है, ठीक है। हाँ, ये लर्न कर लीजिए, ये भी क्लास में बताया था, ये भी आपको बताया था, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो आंसर ये आना चाहिए 39, ये रिमेंबर, ठीक है। ये वाला क्लास में मैंने बताया था, ये दोनों ऑर्डर याद होने चाहिए, ये कैटायन का और ये एनायन का, ठीक है, क्लियर। आंसर आ रहा है ये 39 का।
ठीक है। नेक्स्ट, फिर मेरे पास 40 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच, वैसे ही ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या है, मरकरी पे 1 चार्ज, दूसरे मरकरी पे 2 यूनिट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज आयंस का कम होगा ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। साइज डिक्रीज करेगा तो इसका साइज से कम, सॉरी इसका साइज से कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मर्क्यूरी 2 का साइज छोटा होगा देन दिस वन। आंसर ये आना चाहिए 40। आ रहा है ये? ओके, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 41, इनकरेक्ट साइज ऑफ मेटेलिक रेडियस। इनकरेक्ट साइज ऑफ रेडियस, तो इनकरेक्ट साइज, पोटेशियम हायर पीरियड एलिमेंट है, लिथियम छोटा है, लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में ये 3 आपको बताया था, याद होने चाहिए, क्लास में भी लिखाया था और बताया था इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा जाता है। ठीक है, और ये एनाइन, ये कैटाइन, कैटाइन एनाइन में एनाइन का साइज वैसे ही बड़ा होगा, ये भी सही है। निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक में बताया था निकल तक साइज होता है, फिर कॉपर पे थोड़ा सा बढ़ता है और फिर जिंक पे साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो निकल तक कांस्टेंट रहता है, फिर कॉपर पे थोड़ा सा बढ़ेगा, जिंक पे और बढ़ेगा। तो कहाँ गलती हुई, किस ऑप्शन में गलती है? बोलिए। सी में है ना? क्या होना चाहिए सही ऑर्डर? इसका सही ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर लिखें तो क्या होगा, निकल, फिर कॉपर और फिर ये जिंक, ये ऑर्डर आएगा। क्लियर? तो आंसर इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है तो आंसर सी आएगा। 44, ये एनाइन, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज, कमेंट करिए, बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव एनाइन सबसे बड़ा साइज हो गया, फिर उसके एनाइन, फिर एटम में, एटम आयन में कौन बड़ा होगा, एटम ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एलिमेंट। आंसर सी, 44 सी आ रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास 45, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एफ, नियॉन, एंगस्ट्रॉम आर रेस्पेक्टिवली। तो एफ का, एफ में कोवलेंट रेडियस, नियॉन में वन ओवर रेडियस, दैट वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस वन, ये आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्वल साइज है तो होगा नहीं, ये भी इक्वल साइज होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, साइज ये बड़ा होगा। वैल्यू को देख लें, ये साइज छोटा तो होगा नहीं, तो इस ऑर्डर से कौन वैल्यू मैच कर रही है, फर्स्ट वन मैच कर रही है ना इस ऑर्डर से, बोलिए। तो आंसर 45 में ए आएगा, मैच कर रही है ना, ऑर्डर को मैच करा देना, बस डेटा से, डेटा याद नहीं करना है। 45, ठीक है, तो इस ऑर्डर को कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा डेटा, ए ऑप्शन का डेटा फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 44 बता दिया, 45 हो गया, 46, when 5 anions are arranged in order to decreasing ionic radius the correct sequence is। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, हायर पीरियड एलिमेंट Se-2 आयन, फिर इसमें देखो ब्रोमाइड आयोडाइड, तो आपका क्या हुआ, आयोडाइड बड़ा हुआ, फिर ब्रोमाइड हुआ क्योंकि हायर पीरियड एलिमेंट है, और ये, और फ्लोराइड में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ये आएगा। बताया था फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ध्यान रखिएगा, सब में नहीं, पीरियड नंबर बढ़ने तो साइज वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आयोडाइड ब्रोमाइड आयन में, तो आंसर इसमें जो आएगा वो, ठीक है, इसमें
जो आंसर आएगा वो ए आना चाहिए। 46 ए आ रहा है। 46 में डी गिवन है क्या? फोर्टी सिक्स में डी गिवन है। एक मिनट, ये तो ठीक हो गया। ये सेलेनाइड। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ देना, मैं डेटा को चेक कर लूंगा। इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, मैं चेक कर लूंगा अगर ये गिवन है। ठीक है, एक बार वैसे ऑर्डर तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट में एक बार मैं डेटा चेक कर लूंगा। क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 7 भी है मेरे पास, 48 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इसमें बताइए, फॉलो द ऑर्डर। तो कैल्शियम कैटायन और पोटेशियम कैटायन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सबसे बड़ा साइज जिसपे, फिर ये, फिर आपका सबसे छोटा साइज जिसपे पार्टिकल चार्ज ज्यादा होगा, ये आएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आंसर सी। 47 में आंसर क्या आ रहा है? आ रहा है, हाँ सी आ रहा है। ओके, ठीक है। 47 8 विच आर द फॉलोइंग लार्जेस्ट साइज? हीलियम, नियॉन, मैंने आपको बताया था अभी ब्रोमाइड आयन के कंपैरिजन होता है, काफी बड़ा साइज हो जाता है। तो आंसर ऐसे ही आपका हो गया। हीलियम 1/4 रेडियस है, लेकिन हाइड्राइड आयन का साइज ब्रोमाइड के कंपैरिजन में आ जाता है, ब्रोमाइड से भी बड़ा है। ठीक है, ठीक है। 49 हो गया, 50 भी हो गया। तो मेरे पास आगे 51। तो ठीक है, तो आगे का मेरे पास क्वेश्चन है 50 भी है। 50 जो है वो देखो, 50 में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आयनेशन एनर्जी तो रेस्पेक्टिवली। तो देखो सडन जंप कहाँ मिला, एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये स्टेबल कोर आ गया यहाँ पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। फोर्थ पे एकदम से सडन इंक्रीज आया है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ्यूजन क्या आएगा, NS2 NP1, यही तो आएगा। NS2 NP1 किस पे कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन P3 भी हो सकता है। तो बी आ रहा है आंसर क्या, 50 का, 50 का बी आंसर आ रहा है क्या? ओके, तो ये उसी से मैच कर गया। डेटा देख के हमने यही वाला क्वेश्चन कराया था क्लास में, याद आया? क्लास में कराया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें डेटा गिवन है, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली थी, तो बताया था इसका ग्रुप नंबर बताइए। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया गया है, सेल स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास 52 में, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा कि ये सबशेल की स्टेबिलिटी है, सबशेल की स्टेबिलिटी है। और यहाँ सेल की स्टेबिलिटी आएगी, सेल स्टेबिलिटी। तो सबशेल और सेल की स्टेबिलिटी में हम ये वैल्यू देखो काफी ज्यादा है, सेल की स्टेबिलिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 52 53। तो 52 में देखिए, आउटर मोस्ट आउटर कॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होंगे, अल्कली मेटल
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स, तो मोस्ट अल्कली मेटल तो NS1 यही आएगा 50। क्लियर? CGM आएगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन क्या आएगा? ठीक है, NS1 अल्कली मेटल का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन NS1 होगा। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब बताइए, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कार्बन का कॉन्फिगरेशन, कार्बन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, यही तो है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां से गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो P1 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो P2 हो जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है ना, सेकंड, तो पहला निकालने पे, ठीक है, दूसरा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं लिख रहा हूं जैसा देखिएगा, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन P1 से, तो ये क्या 2p1 हो गया, इसमें P2 से निकलेगा, इसमें P3 से निकलेगा, इसमें P4 से निकलेगा। अब बताइए स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन किस में आ गया, ऑक्सीजन में आ गया, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा। फिर बताइए कॉन्फिगरेशन का सपोर्ट कब लेते हैं? अब बताइए, अब कौन आएगा 4p1 p2 में? जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा? P4 फ्लोरीन, फिर जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा? नाइट्रोजन, फिर कार्बन। जेड वैल्यू से बताया था ना, क्लियर? और मैंने बताया था जब वहां पे एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हम कॉन्फिगरेशन को देखेंगे। लेकिन यही कंपैरिजन अगर हम ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो P3 P4 में कौन ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? जेड तो इस पे ज्यादा है, लेकिन बताया जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा तो किसको प्रेफरेंस देंगे? P3 को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बताएगा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। जेड ऑक्सीजन पे ज्यादा है, तो इस वही केस है, फ्लोरीन आ गया। बाकी में तो कंपैरिजन है, क्या हुआ, नाइट्रोजन सबसे कम, कार्बन। जेड जितना कम होता जाएगा, ठीक है, तो 53 में जो आंसर आएगा वो इसमें सी आना चाहिए। आ रहा है सी 53 में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 53 हो गया। 54 पूछा गया है, 54 में आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी तो कौन सी लेंगे? अगर कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे? फर्स्ट की बात हो रही है, तो इसमें S2 से निकलेगा, इसमें S1 से निकलेगा, कैल्शियम में S2 से निकलेगा। लेकिन दोनों में S2 है, तो न्यूक्लियस से दूर किसका इलेक्ट्रॉन है? इसका है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर बोलिए, फिर बेरियम, फिर सबसे कम सीजियम। यह ऑर्डर आ गया, आ रहा है बी। 54 का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास 54 के बाद 57, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब वही बात है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैसे भी आप देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा होगा? साइज का उल्टा कर दो, अरे साइज का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, है ना। साइज का अगर ऑर्डर इसमें बोले तो कितना आएगा? O2 माइनस सबसे बड़ा एनायन, फिर एनायन, फिर आपका Na प्लस, और फिर Mg2 प्लस,
अब उल्टा ऑर्डर करते हैं तो आयनेशन एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव का उल्टा होता है। तो आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, 57 ये आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब मेरे पास 59, 55 किसी ने बोला आयनेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन द प्रोसेस। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? इसमें S2 है, इसमें भी S2 है, इसमें भी S1 है, इसमें S1 है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनर्जी तो जिसपे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन किस पे लगेगा? ये तो वैसे ही हट गया हाई पीरियड एलिमेंट। लिथियम और बेरिलियम में आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होता है? बेरिलियम की। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? बेरिलियम। ठीक है, 55 का बी आना चाहिए आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट। तो मेरे पास 57 हो गया। 57 के बाद 59, 59 क्या देखेंगे? फर्स्ट आयनेशन एनर्जी एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम की आयनेशन एनर्जी, क्यों? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एडजेसेंट एलिमेंट है या नहीं है? जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा है? एल्युमिनियम पे। जेड एल्युमिनियम पे ज्यादा है। जेड किस पे ज्यादा है? इसमें प्रोटॉन 13 होंगे, इसमें प्रोटॉन 12 होंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किसका स्टेबल है? S2, ये S2P1 बताया था, जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंस प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आंसर आ जाना चाहिए। तो मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी इक्वल। ठीक है, तो आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन, उसका रीजन बताना है। तो क्या रीजन है? एल्युमिनियम हैज आउटर पी ऑर्बिटल, यही आएगा। एटॉमिक साइज, साइज एल्युमिनियम का छोटा होगा, साइज का उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन है। आपका ऑर्बिटल एटॉमिक साइज मैग्नीशियम का बड़ा होगा, ये गलत हो गया। इट हैज आउटर इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल हैज आउटर इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल तो ठीक है, लेकिन p से कोई मतलब नहीं है। इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, फुली फिल्ड है। तो ये तो वैसे ही हट गए, ये वैसे ही हट गए। इन दोनों में आंसर साइज से आएगा, साइज का उल्टा कर देंगे। 59 में ठीक है, 59 में आंसर एटॉमिक साइज एंड C हैज आउटर p इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक है। ऑर्बिटल P1 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं आंसर। आंसर दोनों हो सकते हैं, P1 ऑर्बिटल हो गया तो ठीक है। ये भी साइज का भी बेसिस, फर्स्ट आयनेशन जी उल्टा हो जाएगा। आंसर क्या दिया है? दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों आंसर कर लेना। ठीक है, साइज का उल्टा होता ही है, वो भी एक रीजन बन जाता है। तो इसमें दोनों आंसर कर लेना। 59 में सी, ए एंड सी बोलिए, क्लियर। ठीक है, सी में तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, कॉन्फ़िगरेशन उसका वीक पड़ गया ना, वो S2 है, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास क्वेश्चन आ गया 61, 61 सीजियम 60 भी आ गया। 60 विच आर द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनेशन एनर्जी। तो लार्जेस्ट आयनेशन एनर्जी किसमें होगी? विच आर द फॉलोइंग हैज लार्ज, जिंक कैडमियम मरकरी, जेड, जिंक कैडमियम मरकरी। अच्छा बताओ, स्कैंडियम से जिंक की ओर जाएंगे तो
क्या होता है, जेड इफेक्टिव। और फिर कैडमियम मरकरी में सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, मरकरी का। आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। आ रहा है 60 का डेली, 60 का डेली आंसर आ रहा है। यस। फिर जो है 61, सीजियम इम्पार्ट्स कलर। कलर क्यों होता है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बेरिलियम और मैग्नीशियम की थी, इसीलिए वो कलर इंपार्ट नहीं करते थे। तो आंसर ए आएगा 61 का। आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 66। 66 में जाएंगे तो विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट आयोनेशन बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड आयोनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बोरॉन की। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी बोरॉन से, क्योंकि वहां पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया। सेकंड आयोनेशन एनर्जी जो होगी वो बोरॉन की ज्यादा होगी देन बेरिलियम। तो इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। ये आ रहा है, जैसे सोडियम की फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन मैग्नीशियम, ये क्लास में कराया था। लेकिन सेकंड आयोनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम वुड बी मोर देन सेकंड आयोनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओके। तो इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट हुआ, ओके 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 ओके, देखिए करेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट यही आ जाएगा बी। तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बोरॉन की ज्यादा हो ही नहीं सकती, इनकरेक्ट यही हो गया, यही आंसर आएगा। सेकंड आयोनेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम सक्सेसिव की बात करेंगे तो वही आपका सेकंड हो गया, एबनॉर्मली हाई। फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बेरिलियम की बहुत ज्यादा होगी, ये भी बात सही है। 66 का आंसर क्या आ रहा है, 66 का आंसर बी आ रहा है, यस। 66 के बाद लास्ट वन मेरे पास आ गया 33 या 73। 65 आयोनाइजेशन एनर्जी किसने पूछा है, तो इसको अपने आप ये देखो, तो ये एनायन, ये आपका सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है जेड इफेक्टिव, तो आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टा हो गया, उल्टा ऑर्डर आएगा, ये साइज का ऑर्डर है, ठीक है, गलत हो गया। फिर कार्बन का बोरॉन बेरिलियम में, बोरॉन का आयोनाइजेशन ये गलत हो गया, बेरिलियम की ज्यादा होगी। जिंक और गैलियम में, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी में भी गलत हो गया, ये सही है, जिंक की ज्यादा होगी स्लाइड कि जिंक कैडमियम मरकरी में, कैडमियम और मरकरी, मरकरी की ज्यादा है, 6 पीरियड एलिमेंट। आंसर सी आना चाहिए 65 में, 65 सी आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। चलिए तो अब आगे थोड़ी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आगे जो है थ्योरी थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये से एक ही दो बच्चे हैं, फिर अभी थ्योरी स्टार्ट कर देता हूँ, 15 मिनट की थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 65 कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, तो जो इसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट का, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस, वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी एलिमेंट की, जो उसको सी जो हो रहा है ना, वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो सेकंड है इस एलिमेंट कैटायन की, वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम हो गई। जो इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वो एलिमेंट के लिए कौन सी हो गई, बोरॉन। अब अप्लाई कर देना आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। डीपीपी अगली क्लास में करूंगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 73, अब देखो 73 में क्या हो रहा है, सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड और थर्ड लार्ज जंप का समझ रहे हो, लार्ज जंप का मतलब एनर्जी गैप ज्यादा, हाई एनर्जी गैप, इसका मतलब क्या हुआ, मोर एनर्जी गैप,
आयनाइजेशन एनर्जी गैप बताया था ना, तो मोर आयनाइजेशन एनर्जी गैप तो सेकंड और थर्ड में तो कब आएगा, जब यहाँ स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, तभी जब थर्ड पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन आएगा तभी तो होगा। थर्ड पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सेकंड पे आएगा, यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, इसमें करेंगे तो फोर्थ पे आएगा, ये नहीं होगा, इसमें भी सेकंड पे आएगा, इसमें सेकंड पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इस पे फोर्थ पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इस पे थर्ड पे, इसमें फर्स्ट पे, तो आंसर बी आना चाहिए। ठीक है, 73 का एक स्टेबल, अब दो आ गए, एक मिनट, इसमें फोर्थ पे आ रहा है, सॉरी, 1 2 3 4, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये फोर्थ पे आएगा, ये एक मिनट मैंने उल्ट, एक मिनट, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो सेकंड पे आएगा, इसमें सेकंड पे आएगा, ये सेकंड पे, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। आगे की बात करें तो ये कंप्लीट हो गया आपका 50। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन लास्ट वन है 57, इसमें भी वही पूछा गया है। 57 भी सिमिलर क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया है वैसा ही है। देखो कैसे, अब देखो एसोसिएटेड विद बिगेस्ट जंप मतलब वही मोर आयनाइजेशन एनर्जी गैप, जंप मतलब मोर आयनाइजेशन एनर्जी गैप, किसके बीच में, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, सेकंड पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे ही आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें सेकंड पे आ रहा है, लेकिन अब न्यूक्लियस के क्लोज कौन है, न्यूक्लियस के क्लोज कौन है, बोलो, इसमें दोनों में सेकंड है, ये आपका डी है ना, न्यूक्लियस के क्लोज, जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो जिसपे जेड ज्यादा होगा, इफेक्टिव ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आंसर इसका भी डी आना चाहिए। और लास्ट वन इसमें आयनाइजेशन एनर्जी 75 दिया देखिएगा, करेक्ट ऑर्डर, तो आपको बताया था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, 6 पीरियड एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, फिर ये डिक्रीज करेगी, एल्युमिनियम गैलियम में बताया था आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती, ये कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा हो गई, तो ये पुअर डी के कारण होगा, ये पुअर एफ के कारण होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बोरॉन हो गया, फिर थेरियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम सबसे कम हो गया। ठीक है, यही आंसर आएगा करेक्ट ऑर्डर, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम वैसे ही गलत हो गया, रेगुलर ऑर्डर, हीलियम, आर्गन, नियॉन में गलत हो गया, नियॉन पहले आएगा, सोडियम पोटेशियम में गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर 74 है मेरे पास क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्टली करेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सही है, फिर कैटायन एलिमेंट एनायन, सही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन और कार्बन में भी सही होगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम में गलत हो गया, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। 1 2 3 आ रहा है आंसर सी 74 में जिसने पूछा है। ठीक है, 73 मैंने बता ही दिया, 74 हो गया सारे क्वेश्चन। ठीक है, और हो गया 71, एक कोई पूछ रहा है वही मैं बता देता हूँ, फिर आगे मैंने कहा आप मेरे को भेजोगे नहीं तब तक मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इसमें देखिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में इसमें कॉन्फ्यूजन क्या हुआ, 1s2 2s1 1s2 2s2, ठीक है, आर्गन 18 4s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, तो उसने हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोली है सेकंड आयनाइजेशन, तो
ये आएगा लिथियम, क्योंकि ये इसमें तो स्टेबल है ही नहीं, ये तो अब दूर हो गया S1, ये भी आपका दूर हो गया, आंसर ये आएगा। क्लोज टू न्यूक्लियस कौन होगा? जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव उस पर ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे की बात करते हैं, जो है बस 10 मिनट थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास के लिए, क्या देखिएगा। अगली बात जो है इसमें नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने इसको EN बोल देते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आयोनाइजेशन, ये लास्ट वन प्रॉपर्टी है। पहली कौन सी बताई थी? पहली कौन सी बताई थी? एटॉमिक साइज। दूसरी कौन सी बताई थी? आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरी कौन सी बताई थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथी कौन सी बताई रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक ही प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज एटॉमिक साइज। तो आई थिंक ट्रेंड उसका वही होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप कम होगी लेकिन इरेगुलरिटी के साथ। साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे, इधर 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 जाने पे ये बढ़ेगा सारी वैल्यू, इधर जाने पे ये कम होगी, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, इसमें डाउन द ग्रुप कम होगी। आई थिंक बात समझ में आई। एक साथ मैंने रिवीजन करा दिया, लेकिन विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपने पास एक बार लिख लीजिए और उनको याद करना पड़ेगा कलेक्टिवली, विद फ्यू एक्सेप्शन। ट्रेंड मैंने बताया, और ट्रेंड ये क्यों होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव का ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाने पे और डाउन द ग्रुप जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे जेड इफेक्टिव कम होता है, इसलिए उसी से ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको वहां बताया था। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड जानते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? 2। शेयरिंग का, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2 हैं। तो अगर हम एक ऐसा लें जब डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना है, वो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें EN, ठीक है, जो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे कोई A एटम है और दूसरा B एटम है, इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, जैसे HCl ले लें, HCl ले लें, HCl मालूम है कोवेलेंट स्पीशीज है, आयनिक, कुछ लोग आयनिक बोलते हैं, वो आयनाइज होता है वाटर में, आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। HCl मालूम है। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन किस पे ज्यादा है? हाइड्रोजन पे कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। Cl पे कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। तो क्या होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। ठीक है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, खींचेगा। तो जब ये खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये स्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रॉन आपको बताया था कभी स्टैटिक कंडीशन में नहीं होता, तो ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? Cl के पास, क्योंकि इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पोलरिटी आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब पोलरिटी वुड बी देयर, और ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन है, जेड किसका ज्यादा है?
इस पे एक प्रोटॉन है, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? 17 प्रोटॉन वाले का, है ना? ठीक है, तो अब क्या होगा, तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अब डेफिनेशन समझना, किसी भी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा हुई? अगर मैं थोड़ी देर के बोलता हूं इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की ज्यादा है? ए और बी में ए की ज्यादा होगी, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम किधर रहेंगे? टुवर्ड्स ए। तो हम ए के पास रहेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी रीजन क्या होगा? ए की ओर ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ए की ओर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं ये ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन ए की ओर रहेंगे। प्रोबेबिलिटी रीजन समझ रहे हैं, पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो ए की ओर प्रोबेबिलिटी रीजन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, बी की ओर कम होगा। ठीक है, क्लियर? तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एटम, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस एटम से दूर जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस एटम से दूर जाएंगे? जिसपे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा? ठीक है, अब ये लास्ट लाइन फिर आपको छोड़ता हूं। ठीक है, ये कंप्लीट कर ले। तो डेफिनेशन क्या हुई? ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron to attract shared pair of electron। ठीक है, shared pair of electrons of single covalent bond, ये ध्यान रखेंगे, single covalent bond का जो होगा, single covalent bond towards itself is called electronegativity of atom of element, is called electronegativity En, जिसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? ट्रेंड बताओ En का, अपने आप बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे En इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप बताओ, En डिक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, बट विथ फ्यू एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन कहां पे आएंगे? जहां पे जेड इफेक्टिव वेरी करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगली क्लास जो है मैं जल्दी ले लूं क्या? फ्राइडे वाली, सॉरी सैटरडे क्लास 2:30 बजे ले लूं? सारे बच्चे फ्री हैं? सैटरडे वाली क्लास में 2:30 ले लूं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ABCD बैच में नो प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगली सैटरडे वाली क्लास में 2:30 पे आपको मीटिंग टाइम भेजूंगा। क्लियर? ठीक है, हाँ। और DPP
जो बची हुई है वो आप डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। 9 उसके कुछ क्वेश्चंस, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर आगे डीवीपी करेंगे, ठीक है। ओके बाय बेटा, ओके बाय।